मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का रक्षाराम क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में हर साल आता है। तो ये हमने उसका सीरीज बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। तो हम बात करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन का बात करें उससे पहले हम बात करेंगे कि प्रतिरोध आखिर में होता क्या है। धारा के एक क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करता है। ये जो धारा है, हमारा कोई चालक है, उसमें कोई अगर धारा बह रही है तो उसका एक प्रवाह का एक विरोध करता है और इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो बेसिकली हम इसके बारे में जान गए कि प्रतिरोध क्या है। लेकिन हम इसको अगर किसी सर्किट में कई प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उसको हम पूरा उसमें कैसे पता करेंगे, इसमें कितना जो है प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए दो तरह के हम इसको जोड़ते हैं, एक होता है सीरीज क्रम और एक होता है पैरेलल क्रम। तो देखिएगा, सीरीज यानी पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो दो टाइप्स के हैं, पहला क्या है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम सीरीज, और दूसरा होता है समांतर क्रम। पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होता है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे कि श्रेणी क्रम का। फिगर बना लो फिगर तब तक के लिए। तो पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम की। तो सर्किट आप लोगों के सामने बना हुआ है, ABCD सर्किट का नेम है पूरा। इसमें तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1, R2 और R3, और एक हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी। इसमें I धारा भी बह रही है, I सब में धारा बह रही है। अब इसका हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है कि इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध तो तीन लगे हुए हैं, लेकिन हमको इसका टोटल प्रतिरोध चाहिए सर्किट में। उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और इसके बाद में हम इससे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसमें कितने प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध है, R1, R2 व R3, तीन प्रतिरोध हैं। इसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। इसमें माना इसमें आई धारा बह रही है। तो जब धारा बहेगी तो धारा बहने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वोल्टेज नहीं है तो वहां पे वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो वहां पे जो है धारा नहीं बह सकती है। तो देखिए क्या होता है, इसके लिए हम वोल्टेज निकालेंगे पहले। तो इसके लिए क्या होगा, वोल्टेज का फार्मूला तो V = RI, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं IR। तो ये तो टोटल इसका है विभवांतर। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका पहले R1 के लिए निकालेंगे। तो क्या होता है R1 के लिए, फार्मूला यही लगाएंगे, तो V = IR1। इसमें क्या होता है, I सेम ही रहता है। I सब में जो धारा, अगर 5 एम्पियर की धारा यहाँ बह रही है तो 5 एम्पियर की धारा इसमें भी बहेगी और 5 एम्पियर की धारा इसमें भी बहेगी, यानी धारा इसमें सेम होती है, करंट इज सेम। तो V = IR1। अब ऐसे R2 के लिए क्या करेंगे, तो V2 = IR2। ऐसे प्रतिरोध जो R3 है उसके लिए वोल्टेज कितना होगा, V3 = IR3। अब इनका हम तीनों को जोड़ लेंगे, इसको तीनों को हम जोड़ लेंगे तो टोटल कितना है वोल्टेज V। तो हम यहाँ पे अगर टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो हम इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। तो हम जोड़ रहे हैं V = V1 + V2 + V3। V1
प्लस B2 प्लस B3। अब यहाँ पे B1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। B1 की वैल्यू है I R1 प्लस I R2 और प्लस I R3 लिख दिया। अब इसमें से देखो कॉमन कुछ दिख रहा है पढ़ना, इसमें से तीनों में I कॉमन है, I हमने कॉमन कर लिया। कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। B इक्वल टू I, और B इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, IR होता है, तो B इक्वल टू IR लिख देंगे। B की जगह पे IR लिखेंगे, IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला निकल के आ गया टोटल इसमें कितने रेजिस्टेंस है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना होगा तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे। अब हम बात करते हैं, एक बार इसको थोड़ा फिगर में समझ लेते हैं। देखिएगा इसमें ये होता है कि ये प्रतिरोध R1 है, यानी इसको हम अगर यहाँ पे इसको मिटा दे ऐसे, तो प्रतिरोध एक ही प्रतिरोध है। अभी तक ध्यान दो कि इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये इसका हो गया पहला सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और इसके लिए ये पहला सिरा होगा और इस दूसरा सिरा ये होगा, और इसके लिए R3 के लिए पहला सिरा ये होगा और दूसरा सिरा ये होगा। तो इसमें हम सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे के पहले प्रतिरोध के सिरे से हम जोड़ते हैं, यानी इसका जो सिरा था ये दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे को हमने इस पहले वाले दूसरे जो पहले वाला सिरा था दूसरा रेजिस्टेंस था उससे हमने कनेक्ट किया, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसके बाद में हम बात करेंगे समांतर क्रम का। पहले इसका बेस न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक, इसको भी मिटा देते हैं। एक कोई तार है, चालक है, जिसमें एक 5 ओम और एक दूसरा प्रतिरोध है, यह 3 ओम। तो इसका हम बात करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एक पॉइंट है ये है बी, तो एक क्वेश्चन, तो इसके ए बी के बीच में तुल्य विभवांतर कितना होगा। क्वेश्चन ए सर्किट ये बिंदु ये व बी के बीच का विभवांतर क्या होगा। इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे, क्या फार्मूला था सीरीज क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था फार्मूला। तो इस फार्मूला ये था, तो हम इसी पे श्रेणी क्रम हम देख लेंगे कि इसका क्या है, पहले पहचानेंगे कौन सा क्रम है। तो इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, इस पहले वाले प्रतिरोध का, इसका R1 है, ये R2 है, इसका जो
दूसरा सिरा है ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। देखिए ये दूसरा सिरा हो गया और इस प्रतिरोध के लिए पहला सिरा हो गया। तो हम इनको सीधे रख देंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, तुल्य प्रतिरोध R, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या है R1 प्लस R2 इक्वल टू 5 ओम प्लस 3 ओम। कितना आंसर आ गया 8 ओम। बस कुछ नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा आप ऐसे मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, तब तक के लिए हम दूसरा बना लेते हैं। ये तीसरा है, एक कोई है, एक ए है, ये बी है। इसमें कितने प्रतिरोध है 3 ओम, 3 2 2 और ये मान लीजिए 3 ओम। ये है R1 R2 R3। तो अगर हम बात करें कहेंगे अगर इसमें ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है तो क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन 1 है 2 है। बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच में विभवांतर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा R1 प्लस R2 ये है फार्मूला। तो R1 के जगह पे 2, R2 के जगह पे फिर 2 और R3 के जगह पे 3 ओम। कितना हो गया इसका 4 3 7 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाते हैं। नोट करिए। नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पूरा मिटा ही देते हैं। देखिए मान लीजिए ये है, ये है और ये है। R1 है, R2 है, R3 है, इसमें धारा ये C, ये मान लीजिए है D। अब इसमें हम बात करेंगे AC, बिंदु A व C के बीच, बिंदु A व C के बीच जो है इस A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या है बिंदु A और C के बीच R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ नहीं करना, सीधे इसका मान लीजिए 2 ओम है, यहाँ 4 ओम, यहाँ 5 ओम। तो 5 2 7 4 11 ओम हो जाएगा। 2 ओम R2 4 ओम R3 5 ओम बराबर 11 ओम। ये हो गया आंसर। अब इसका हो गया, अब हम बात करने जा रहे हैं समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम, देखिए समांतर क्रम में फार्मूला मैं अभी लिख देता हूँ। समांतर क्रम में इसका अपान में कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाता है समांतर क्रम। ये है
समांतर क्रम।